साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें अंतिम जो टॉपिक बचा है अध्याय 11वां राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा टॉपिक हमारे सिलेबस में थर्ड ग्रेड में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आराम से आपको देखना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला पार्ट जो है ये वैसे कक्षा 9 में भी आया था, ऐसा कक्षा 8 में भी आया था। इस प्रकार के जो प्रमुख व्यक्तित्व है कहीं से भी पूछ सकते हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो सभी व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। इस पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्व ज़्यादा इस पार्ट का है, प्रमुख व्यक्तित्व वाला। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कक्षा 10 के जितने भी पार्ट है साथियों, इन पार्टों के नाम आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस बनाया गया है वो इसी किताब के आधार पर बनाया गया है। और प्रश्न भी आप देखना अधीनस्थ बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पूरी किताब हम देख चुके हैं आज की लास्ट क्लास है कक्षा 10 की। उसके बाद कल आपको वहीं पे अपने चैनल पे कक्षा 9 की मैराथन मिल जाएगी, और परसों मैं कोशिश करूंगा दोपहर को आपको कक्षा 10 की मैराथन में देने की, क्योंकि कक्षा 10 की जो मैराथन बनेगी वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, 9 घंटे की 8 घंटे की बनेगी, और कक्षा ये जो 9 वाली है वो 4 3 घंटे के आसपास वो कल आपको दोपहर को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब सभी साथी एक बार इसको शेयर कर दें। अंतिम ये टॉपिक बचा है, अंतिम क्लास ये है कक्षा 10 की। आज मेरी 2 महीने की जो यात्रा रही, इसको लेके अंतिम क्लास है, तो ये आपका प्यार विश्वास दिखाते रहें। और साथियों विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी टेस्ट से जुड़े हुए हैं उन सभी का पुनः धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं, इस वीडियो में आए हैं, क्लास में आए हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ। पूरी टेस्ट सीरीज मैंने खुद बनाई है, इन्हीं किताबों के आधार पे आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, अपने जो अभ्यास है वो कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है उन टेस्ट सीरीज में। ठीक है, सभी टॉपिक का टेस्ट सीरीज आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बीच में कॉम्बो टेस्ट है, सभी सिलेबस को शामिल करते हुए टेस्ट भी है, वहाँ पे जुड़ जाए। देखिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है निहाल चंद। सबसे पहले जो व्यक्तित्व हम स्टार्ट से लेकर वर्तमान तक व्यक्तित्व इसमें देखेंगे। पुराने जो प्राचीन जो चित्रकला है वहाँ से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान में वर्तमान जो व्यक्तित्व है वहाँ तक हम पूरी बात करेंगे। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय जो जिसको है वो है निहाल चंद जी। ये किशनगढ़ जो है कि शासक सावन सिंह के दरबार में था। इसने सावन सिंह और उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से है। पन्ना राय की बात करें तो पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाई माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में, कब 1535 ईस्वी में साथियों, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को, साथियों यहाँ से नाम पूछा गया बहुत बार, चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को बचा लिया। साथियों इस प्रकार से पन्ना का इतिहास है वो अमर। गौरीबाई, अगला व्यक्तित्व हम देखते हैं गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा, साथियों इंपॉर्टेंट यहाँ से, वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए, यहाँ से थोड़ा सा नोट कर लेना, 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, स्पेशल आपको ये बात याद रखनी है, किसने बनाया था गौरीबाई के लिए मंदिर? महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर के। और कब बनाया था? 1829 में बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। आगे देखिए दुर्गादास राठौड़, स्वामी भक्त वीर श्रोमणी दुर्गादास शासक जो महाराजा थे, जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण के पुत्र थे। जो आपके जसवंत सिंह के मंत्री थे आसकर्ण जी, उनके पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। साथियों जन्म कब हुआ? 1638, 13 अगस्त, मारवाड़ के सालवा गांव में। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों और खालसा हुई जोधपुर के उत्तराधिकारी जगजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे उनसे उनकी मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया था। शाहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी और उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सपेस्तुनिसा उसको इस्लामोचित शिक्षा देकर जो मित्र धर्म निभाया, सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई थी। 1718 में हुई थी। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ यह उक्ति प्रचलित है कि माइड ऐसा पुत्र न जैसा दुर्गा दास। आगे देखिए प्रमुख व्यक्तित्व जो हम बात करें, दुर्सा आढ़ा की बात करें तो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दुर्सा आढ़ा थे वो अकबर के समकालीन। महाराणा प्रताप एवं रामचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध चहतरी जो आपके थी इसमें प्रसिद्ध जो आपकी उसकी
लिखी हुई है, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी, दोहा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। विरुद्ध चतरी जो है चतरी वो आपकी इनकी प्रसिद्ध रचना है। दयालदास बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार जो दयालदास हैं उनका जन्म 1798 में हुआ था, बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ था साथियों। दयालदास की ख्यात की हस्तलिखित प्रति उसमें राठौड़ की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण जो हुआ था 1851 में उस तक इतिहास लिखा गया है दयालदास की ख्यात में। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राष्ट्रों से संबंध जानने, प्रमाण निशान आदि से राजस्थानी में अनुवाद और बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने एवं उसके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराजा जो श्यामल दास थे उनका जन्म 1836 में हुआ था और धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर उन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। वीर विनोद अति महत्वपूर्ण पूछा गया सवाल है, कविराजा श्यामल दास की है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको क्या है केसर ए हिंद की उपाधि और मेवाड़ महाराणा ने इसको कविराजा की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण सवाल। गौरीशंकर हीराचंद ओझा सभी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, राजस्थान की साहित्य है, वहां से भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है सभी। आपके ऐसा टॉपिक है राजस्थान के साहित्यकार सभी ऐसा टॉपिक है, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। ये राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म जो हुआ था वो होता 1863 में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ है उसकी रचना की। अंग्रेजों ने इन्होंने महामहोपाध्याय की और राय बहादुर की उपाधि दी थी। बीरबल सिंह गंगानगर जिले के राज सिंह में जन्मे। बीरबल सिंह कहाँ पे जन्मे थे? राज सिंह नगर में, गंगानगर जिले के। बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद है उसके सदस्य थे। वे सामंती अत्याचार का विरोध करने और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति पर हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को राय सिंह में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 को उसके दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए और सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने गोलियां चलवा दी और इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया था। गालावस्था में भी बीरबल सिंह जो बोल फूट रहे थे उनके, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऐसे ही वीर योद्धाओं को सशक्त नमन। बात करते हैं विजयदान देथा की। 1 सितंबर 1926 साथियों, 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी। बहुत बार पूछा गया सवाल है बातारी फुलवारी। लोक कथा है 1960। बापू के 3 हत्यारे आलोचना लिखी 1948 में। चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996। दुविधा और अलेकू हिटलर आदि हैं इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये रूपायन संस्थान जो बरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध थे। देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार उनको मिले हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उनकी एक ये पूछ सकते हैं, उनकी एक लोक कथा जो थी मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी किताब पर अमोल पॉल जो पालेकर हैं उन्होंने पहली नामक है वो जो है फिल्म बनाई थी। कन्हैयालाल सेठिया लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था साथियों। अल्लाह जिलाई बाई सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे देखिए। केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। ये पूछ सकते हैं अवार्ड वाला भी। गौरीबाई जो गौरी देवी है वो मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली, मांड गायन है उसको देश विदेश में ख्याति प्रसिद्धि दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म जो था 1920 में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता जो दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी।
मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, यहाँ से प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से। देखिए कहाँ से प्रश्न बनेगा वो भी हम देखेंगे। 20 मई 1918 रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती हुई। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स में CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं का अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है साथियों, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ से जो एक प्रश्न और देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, और मरणोपरांत इनको दिया गया था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद नाम से प्रसिद्ध हैं। मेजर शैतान सिंह का जन्म जो है 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले का जो फलोदी तहसील है उसके बाणासुर गांव में हुआ था, इसलिए इसे बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गई 17 नवंबर 1962 को, जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुचुशुल चौकी पर आक्रमण किया। उस समय उस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ में उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गई, वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गई, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया। स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की जो है कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह है, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म है वो सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के घर में हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की भी यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उनसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चौधरी ठाकर सिंह के घर पर इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम पूछ सकते हैं, सीधा सीधा बीरमा था। ठीक है, अब आगे देखिए पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। नोट कर लेना इस बात को, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। जन्म जसरापुर में कब? 1880 में हुआ था। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता है और संपादन की शिक्षा दी थी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता, रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख हैं। आचार्य तुलसी अणुवर्त आंदोलन, साथियों इंपॉर्टेंट, अणुवर्त आंदोलन। ठीक है, अणुवर्त आंदोलन की सूत्रधार। आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ था। अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता थे। इंपॉर्टेंट यहाँ से 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ संघ, साथियों 22 वर्ष की आयु में उन्होंने तेरापंथ संघ है उसके 9वें आचार्य बनाए गए। उनको 9वें आचार्य, 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। फिर नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया था। इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले, इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ये पंक्ति पूछ सकते हैं। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को जो आप चित्तौड़गढ़ जिला है उसकी कपासन गांव में
कस्बे में हुआ था। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में है उस कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा गया है रूपायन, क्या पूछा गया है? रूपायन पूछा गया है। ठीक है, तो नाम लिख रहा है कोमल कोठारी। कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु नाम से प्रसिद्ध है, शिल्प गुरु। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 में हुआ था। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1970 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे। गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया था। साथियों, इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2022 जो 12 हुई थी उस समय राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। पंडित विश्वमोहन भट्ट 12 जुलाई 1950 को जयपुर में विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ था। वहाँ वो हुआ था जयपुर में 12 जुलाई 1950 को। 1965 से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की। 1994 में इन्हें प्रख्यात जो ग्रैमी पुरस्कार है वो मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, स्रोत और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों की सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है, मोहन वीणा का आविष्कार। कपूर चंद्र कुलिश देखिए 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूर चंद्र कुलिश का जन्म हुआ था। साथियों, कहाँ पे हुआ था? टोंक में 20 मार्च 1926 टोंक जिले के सोडा गांव में कपूर चंद्र कुलिश का जो है जन्म हुआ। 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन है उसकी शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गाँव की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन जो सामाजिक व्यवस्था उसमें मैं देखता चला गया ये प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों। मैं देखता चला गया श्रृंखला है उसमें लिखी राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का जो आपके प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिश ने पोलमपोल नाम से ढूंढाड़ी में, ये भी थोड़ा सा नोट करें, पोलमपोल ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत है वो मानी जाती है। पोलमपोल। आगे देखिए डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फुट के साथियों इंपॉर्टेंट है। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने स्वाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर फुट स्वाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर, साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, वोटर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडर स्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथियों, इस प्रकार से हमने देखिए प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान के बहुत ही सभी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न यहाँ से मेरे हिसाब से बन जाएगा एक प्रश्न। अब ये जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं आप इनको देख लेना एक बार। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? जयपुर फुट के जनक कौन थे? इंसान पहले इंसान पे हिंदू या मुसलमान संदेश किसका था? सभी महत्वपूर्ण बातें जो मैंने बताई। पाठ के समय वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? प्रवीण चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? ये भी महत्वपूर्ण अति गुणात्मक वो सभी हैं। अब इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने बात की आज कक्षा 10 का जो अंतिम पाठ बचा था वो कक्षा 6 से लेके 10 तक किताबें हमारी पूरी हो चुकी है। आज ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक का अंतिम पाठ था साथियों। ठीक है, अब चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, सभी के लिए किताबें अति महत्वपूर्ण साथियों। एक बार इनका रिवीजन विशेष रूप से करके जाना है। मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा प्ले लिस्ट का, जिसमें आप 6 से 10 तक के जो मैराथन क्लास है वो आप मेरे हिसाब से 2-3 घंटे की एक जो क्लास है वो कर पाएंगे। कक्षा 10 की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी जो आपको कल मिल जाएगी आराम से। साथियों, विशेष रूप से कहना चाहूँगा जितना प्रयास कर सकते हैं हर प्रकार से आपकी जो प्रयास किए, आगे भी आपकी कोई राय, आपकी कोई भी सुझाव, आपकी कोई सवाल है तो कमेंट उसमें रखना। और अभी हमारा चल रहा है ओल्ड पेपर टेस्ट सीरीज 3rd ग्रेड में जो अधीनस्थ बोर्ड आपकी एग्जाम करवाएगा उससे संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है साथियों, ओल्ड पेपर की सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे यूट्यूब पे निःशुल्क रहती है। सभी आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, आप वहाँ से जुड़ें। विशेष रूप से कहना चाहूँगा सभी टेस्ट मैंने खुद तैयार किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बीच में हर 6 टेस्ट के बाद में कॉम्बो टेस्ट भी है। तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन करें, टेस्ट सीरीज नाम से वहाँ पे जुड़ें। सभी इन किताबों की PDF आदि है हाईलाइट की हुई 1 लाइनर सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
उसी ऐप पे, या सीधा जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पे जाके अपनी कलम अफेयर नाम से ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे सभी मिल जाएगी। अब सभी साथी एक बार इसको शेयर कर दें, अंतिम क्लास, इसको शेयर करें, लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे साथियों एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।